श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः स्वर प्रकरण ये हमारा चल रहा है। आज हम इस प्रकरण में श्रृंखला में कक्षा संख्या 37वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 36 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी हैं इस प्रथम पाद की। आज 37वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए मित्रों आप सभी इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य करें और इस अभियान को सरलता से सहजता से संचालित करने में आप सभी हमारा मासिक सदस्य बनकर के निरंतर सहयोग करते रहें और अन्यों से भी मासिक सहयोग आप अवश्य कराएं, जिससे हम निरंतर इसको अबाध रूप से चलाते रहें इस अभियान को। और जो हमने लक्ष्य लिया है संस्कृत के शास्त्रों के अध्यापन का, वो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए संकल्प लिया है, वो पूर्ण हो जाए। तो प्रति माह आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करते रहिएगा। ये यहाँ पर सूचना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दी गई है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये अकाउंट नंबर जिससे ये गतिविधियां हम संचालित करते हैं, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9582104261। इस पर आप हमें अपना सहयोग भेज करके अवश्य ही व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये भी व्हाट्सएप नंबर है जो पट्टी पर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और सरलता से आप अपना सहयोग हमें प्रेषित करें। इसके लिए आपके समक्ष हम क्यूआर कोड प्रदर्शित करते हैं, इसको आप स्कैन करके सहयोग भेज दीजिएगा। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये हमारा चल रहा था सावेकाचस तृतीया विभक्ति ही, यही था। ये मैंने कंप्लीट आपको करा दिया था, समझा दिया था। अब इसके आगे हमारा सूत्र है सूत्र संख्या 6163। चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। अंतोदात्तादुत्तर पदादन्यतरस्याम अनित्य समासे 6163। पदच्छेदः अंतोदात्तात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम्, उत्तर पदात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम्, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम्, अनित्य समासे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम्। ठीक है, समासः नित्याः समासः नित्य समासः कर्मधारयः ततो नहीं तत्पुरुषः। नित्याः समासः नित्य समासः, यह कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया।
समास कैसा समास? नित्य समास, विशेषण और विशेष्य का समास हो। फिर उसके बाद का ततो नहीं, फिर उसके बाद में इसमें नहीं कर दिया। न नित्य समासा अनित्य समासः तस्मिन् अनित्य समासी, तो ये नहीं तत्पुरुष समास कर रहे हैं। इसमें अनुवृत्ति आ रही है एकाचस तृतीयादिर विभक्ति ही उदात्तः। इन पदों की क्या आ रही है? अनुवृत्ति। अर्थ नित्याधिकारे याह समासो विहितस्तस्मादन्यत्रा नित्य समासे यदुत्तर पदम अंतोदात्तमेकाच ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिर्विकल्पेनोदात्ता भवति। ये कहते हैं कि नित्य के अधिकार में, नित्य का अधिकार है जो समास, दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद में समास पढ़ रहे थे, प्रथम पाद में द्वितीय पाद में, तो वहां पर एक सूत्र है नित्यम क्रीड़ा जीविकयो। बता देता हूं और देख करके देखिएगा। ये दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है 17वां सूत्र, नित्यम क्रीड़ा जीविकयो। तो यहां पर नित्यम की अनुवृत्ति आगे कुछ सूत्रों में चलती है, ठीक है। तो वो क्या है? नित्य समास है। वो नित्य समास है। एक नित्य समास उसको भी कहा गया था कि अश्वपद विग्रह समासः नित्य समासः, माने जिस समास का अपने पदों से विग्रह नहीं किया जाता है वो समास भी वो अनित्य समास होता है वो, ठीक है। तो वो नहीं लेना है यहाँ पर केवल नित्य समास से लेना है हमें कि महर्षि पाणिनि के जो नित्य समास, नित्य अधिकार करके जो समास किए हैं वो समास है नित्य समास। उसका छोड़ करके, उसको छोड़, उससे अनित्य समास से कहा है। तो वही कह रहे हैं नित्याधिकारे नित्यम क्रीड़ा जीविकयो हो, उस अधिकार में यह समासः विहितः, जो समास वहां पर विधान किया गया है, तस्मात् अन्यत्र, उस समास से अन्यत्र माने भिन्न समास में, वो क्या? अनित्य समास। तो अनित्य समास में यद उत्तर पदम, माने समास होता है उसमें पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। तो कह रहे हैं उत्तर पद हमको देखना है वहां पे समास में। उस समास में नित्य समास को छोड़ करके भिन्न जो समास है उसमें उत्तर पद है वो कैसा होना चाहिए? अंतोदात्त और एकाच होना चाहिए। जो उत्तर पद, पूरा समास नहीं, समास के अंदर जो उत्तर पद है वो कैसा होना चाहिए? एकाच समुदाय वाला। तो कहते हैं उस एकाच समुदाय मान उत्तर पद से उत्तर भागे जो तृतीया विभक्ति, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जो विभक्तियों के प्रत्यय हैं, वो प्रत्यय क्या है? विकल्पेन उदात्ता भवति, में विकल्प से उदात्त हो। एक बार तो विभक्ति का स्वर क्या होता है? अनुदात्त, सुप्त, उसे अनुदात्त रहता है, और दूसरी बार पक्ष में ये उनको उदात्त कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं जैसे परम वाचा परम वाची परमत्वचा परमत्वचे पक्षे समासस्य अंतोदात्तत्वमेव। अब देखिएगा यहां पर क्या है? परम और वाच का समास हो गया। परम और वाच का समास क्या हो गया है? ये यहाँ पर सूत्र था ये वाला, सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा इत्यादि सूत्र है ये। इससे क्या है? परम शब्द का विशेष के साथ में समास हो जाता है। तो वाच शब्द के साथ में परम का समास हो गया, और ये जो समास हुआ है ये नित्य के अधिकार में नहीं है, ये नित्य के अधिकार में नहीं है। तो यहां पर समास हो गया, यहां ध्यान दीजिएगा क्या बन गया? ये परम वाच,
अब देखिए, चलिए बोर्ड पर आ जाते हैं। ये क्या है, परम और वाच, ये समास हो गया हमारा, ठीक है। ये अब यहां पर क्या है, ये पूर्व पद है परम और ये है उत्तर पद वाच। अब इन्होंने कहा कि अनित्य समास, तो ये अनित्य समास है, नित्य समास नहीं है। अनित्य समास में जो उत्तर पद क्या है इसमें, वाच, ये वाच उत्तर पद है। और वो कैसा होना चाहिए, अंतुदात्त। तो वाच शब्द कैसा है, ये अंतुदात्त है, अर्थात ये इसका आ उदात्त है। क्या है, उदात्त। कैसे उदात्त है, ये क्या है, इसमें ये जो है समास, समास का क्या होता है, अंतुदात्त होता है। समास से क्या होता है, उसका अंतुदात्त होता है। तो ये एक सूत्र हमारा आगे आएगा, समासस्य। ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है, 217वां सूत्र है, अभी देख लेंगे आगे। 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का ये अंतिम वाला सूत्र था हमारा, कौन बता देते हैं ये, हाँ 217 समासस्य। ये सूत्र क्या करता है, समासस्य समास का अंतुदात्त करता है, कोई भी समास हो उसका अंतुदात्त कर देता है। तो यहां पर क्या हो गया, ये समास हो गया, क्या हो गया, समास से इसका ये अंतुदात्त हो गया। तो ये क्या हो गया, ये अंतुदात्त हो गया है इस सूत्र से। तो अब ये कैसा हो गया, अनित्य समास हो गया ये। और उत्तर पद का अंतिम जो वो है, मैंने आ अंत में यही है, तो ये उदात्त भी है। और उत्तर पद ये एकाच भी है। इससे उत्तर, अब हमारी जो विभक्ति लाएंगे टा, तृतीय आदि, टा का आवचेर। तो अब क्या होगा, अनुदात्त सुप्त से इसको क्या प्राप्त था, अनुदात्त, अनुदात्त सुप्त से अनुदात्त प्राप्त था। तो अब ये उसका अपवाद है कि यहां पर इसको क्या हो जाएगा, विकल्प करके अंतोदात्ता, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, विभक्ति को, तृतीय विभक्ति को उदात्त हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा विकल्प से। तो जिस पक्ष में उदात्त हो जाएगा तो सती शिष्ट स्वरोबलियन ये हट जाएगा। तो क्या बनेगा आपका फिर, परमवाचा, ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये अनुदात्त हो गया। उदात्त का कोई स्वर नहीं होता है, हम ये आपको क्रॉस दिखाने के लिए लगाते हैं, बताने के लिए कि उदात्त है। बाकी पुस्तक में ये चिन्ह नहीं है, इस पर चिन्ह नहीं है, इसलिए उदात्त है पुस्तक में। ये बार बार ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक में आपको क्रॉस का चिन्ह नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आरंभ में ही बता चुका हूं अनेक बार कि ये हम लगाते हैं पढ़ाने वाले लोग, बताने के लिए। तो ये हो गया, ऐसे ही आपका आगे आपको समझ लेना है। और ध्यान दीजिएगा, जब ये सूत्र नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये परम वा चा, तो इसका पहले क्या स्वर था, ये स्वर था, वा का आ, समास से क्या था, ये अंतुदात्त था। टा का आ आया, वो अनुदात्त, अनुदात्त सुप्त उसे अनुदात्त ही है, ये अनुदात्त। अब यहाँ पर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये हो गया। और उदात्तानुदात्त स्वरिता, इसको स्वरित हो गया। तो ये अनुदात्त 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 और ये उदात्त हो गया। और ये चा का आ कैसा हो गया, स्वरित हो गया। ऐसे विकल्प आपको समझना है, ठीक है। चलिए, पुस्तक में दूसरा पक्ष बस केवल बता दिया है, दूसरे पक्ष में यही लगेगा समासस्य।
वो ऐसे ही परमत्वचा परमत्वचे कर लीजिएगा। पक्षे समासस्य अंतोदात्तत्व में, पक्ष में समासस्य सूत्र है उससे अंतोदात्त है ही। अब यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिएगा इसको, जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। नित्य अधिकार का अभिप्राय है कि नित्यम पद के अधिकार में कहे तद यथा, जैसे कुगति प्रादया आदि। नित्यम क्रीड़ा जीव कयो, उसी में कुगति प्रादया उपपदमति आदि सूत्र है, उनका ग्रहण है। जिसका स्वपद विग्रह न हो वह भी नित्य समास कहा जाता है। माने अपने पदों से जिसका विग्रह नहीं होता उस समास को भी वास्तव में नित्य समास कहते हैं व्याकरण में विद्वान लोग। परंतु वह यहाँ नहीं लिया गया। परंतु इस वाला ये जो है स्वपद विग्रह नहीं, माने स्वपद विग्रह जिसका नहीं होता है वो वाला नित्य समास नहीं लिया यहाँ। ठीक है, स्वपद यदि ले लेंगे ना तो फिर वो अव्ययीभाव समास भी आ जाएगा, उसमें भी नहीं लगा पाएंगे। तो बस ये समझना इस बात को, जिसका स्वपद विग्रह ना हो वह भी नित्य समास कहा जाता है। जैसे कुंभस्य समीपम उपकुंभम, समझ लीजिएगा। तो कई लोगों को यहाँ कठिनाई हो जाएगी, कहेंगे कि यहाँ पर क्या ये कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इसको भी जैसे हम इसका विग्रह करते हैं उपकुंभम, जब इसका करते हैं हम, जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, कुंभस्य समीपम उपकुंभम। ये कैसा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, और भी अनेक हैं। तो ये भी क्या है, ये स्वपद विग्रह इसका नहीं होता है। स्वपद विग्रह जब हम विग्रह करते हैं तो उप के स्थान में हमें वो समीप शब्द रखना पड़ता है। तो ये भी व्याकरण की दृष्टि से तो ये भी नित्य समास है, परंतु ये वाला नित्य नहीं लिया। माने इस वाले नित्य को लेकर के निषेध नहीं कर रहे। यहाँ पर नित्य लिया गया है, नित्य के अधिकार में कहा हुआ समास। मान नित्यम क्रीड़ा जीविकयोः वो लिया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अतः नित्य अधिकार से अन्यत्र जो भी समास हो, चाहे उसका स्वपद विग्रह हो या न हो, सबकी विभक्ति को विकल्प से उदात्त होगा। त्वच वाच शब्द एकाच अंतोदात्त उत्तर पद उदाहरण में है ही। ठीक है, परम वाचा इत्यादि में सन्महत महत परमोत्कृष्टाः से समास हुआ है, जो कि नित्याधिकार में नहीं है। उदाहरणों में जब विभक्ति को उदात्त नहीं होगा तो समास अंतोदात्त समासस्य से होगा। देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अंचेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम। अंचे है पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, छंदसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, असर्वनाम स्थानम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासः असर्व इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः अनुवृत्ति विभक्ति ही उदात्तः। ठीक है, अर्थ अंचेः परा सर्वनाम स्थान विभक्तिरुदात्ता भवति छंदसि विषय। ये कहते हैं कि अंचेः पराः, अंचे का अर्थ है अंचु धातु से बना हुआ कोई शब्द। तो अंच अंत में हो गया, तो अंचे उससे परे असर्वनाम स्थान विभक्ति, मान सर्वनाम स्थान से भिन्न विभक्ति। सर्वनाम स्थान का अर्थ क्या हो गया, जिसकी सर्वनाम स्थान, जैसे स्वादिषु सर्वनाम स्थाने
तो यहाँ पर ये जो असर्वनाम स्थान में नई तत्पुरुष समास था, न सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया, क्षमा कीजिए। तो सर्वनाम स्थान विभक्ति से भिन्न विभक्ति, अब इसमें क्या आ जाएगा, सु औ जस अम आउट, इनको छोड़ करके, अथवा नपुंसकलिंग में होगा तो जस और शस भी आ जाएंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब इसका अंच अंचंत का प्रयोग होगा, अंचंत शब्द का, तो 5 को छोड़ा जाएगा। तो उसके बाद में शस से आगे शस सहित विभक्ति क्या हो जाएगी, उदात्त हो जाएगी। ठीक है। छंद विषय में ये केवल वेद का विषय का है बस, केवल जैसे यहां पर दिया है इन्होंने, इंद्रो दधीचो अस्थि भी, तो यहाँ दधीचा लेना है। यहाँ पर हम पूरी सिद्धि में नहीं जाएंगे, सिद्धि वास्तव में यहाँ करा दिया हमने, हमारे पास में पूरा हमने, ये क्या है, ये हम सारा कार्य कर लेंगे। दधीचा और ये शस का है, क्या है, सस, सस का अस बचेगा ये। ठीक है। तो यहां पर इसमें कई कार्य होते हैं। ठीक है, ये यहाँ लिखे हुए पहले भी करा दिए हैं। ये च दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, यहाँ पर अंश धातु का है। किसका है, अंश। तो ये अंचंत हो गया, अंश से परे ये आपको सर्वनाम स्थान विभक्ति है शस का, शस, तो इसको क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। इसको प्राप्त क्या था, इसको अनुदात्त प्राप्त था, जो कि समास से इसको अंतुदात्त प्राप्त था, परंतु इसको अनुदात्त सुप्त उसे अनुदात्त प्राप्त था, तो इसका अपवाद कहा नहीं छंद में, तो इसको क्या हो जाता है, उदात्त हो जाता है। तो उदात्त हो जाता है, तो दधीचो स्थिति बन गया, दधीचा बन गया, ये उदात्त हो गया, अनुदात्त पद में एक वर्ग, बस इतना है। इसकी सिद्धि आपको पहले भी करा दी गई है और यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दी है कि दधि अंचती दध्यं और तस्य दधीचा, शश तस्य लिया है। अच्छा, इन्होंने ये शस का नहीं लिया, यहां पर ये इन्होंने ngस का लिया है, ngस का ले ले शस का ले ले, बात है कि यहाँ पर इन्होंने वास्तव में क्या षष्ठी का लिया है, तो यहाँ पर ये हम इसका ले लेंगे, ngस का अस, अस तो बचेगा ही, अस, ngस का भी, घसी का भी, शस का भी असी बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ngस का ही दिखा दिया है। तो सारी सिद्धि, तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ ऋत्युक दध्रिक से दधि उपपद रहते हुए अंचु धातु से क्विन प्रत्यय हुआ है। ठीक है, अनुनासिक लोप आदि सब कुछ हो गया, ngस, ngस आ गया, ngस के प्रत्यय अचा सूत्र से आकार का लोप हो जाता है, किसके आकार का, अंश धातु के, और चौ से क्या हो जाता है, उससे पूर्व में दधि का जो ई है उसको दीर्घ हो जाता है, तो दधीच और ये अस। ठीक है, मैंने शस का दिखा दिया, शस का भी यही रूप बनेगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये इन्होंने ngस का दिखाया है, तो ये अस, तो दधीचा ऐसा बन गया, ये ऐसा बनाना है। मुख्य रूप से हमें आप स्वर को घटाना है, तो स्वर इसमें क्या हो गया, अंतुदात्त हो गया ये शब्द, माने अंतुदात्त का दधि दध्यं, तो दध्यच ऐसा बनता है शब्द, दध्यच, तो दध्यच से यदि विभक्ति आएंगी तो उसको क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। इतना ही है। ठीक, चलिएगा, कोई विशेष नहीं है। ऊडिदं पदाद्यपुम्रैदुभ्यः, ऊडिदं पदाद्यपुम्रैदुभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं समासः, ऊट च इदं च पदादयश्च अप च पुं च रै च द्यौश्च, ऊडिदं पदाद्यपुम्रैदिवः, ऐसा हो जाए। ठीक है, ये द्यू है यहाँ पर, ये वास्तव में शब्द क्या है, दिव, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में लगाएंगे तो क्या है, दिवह आ रहा है यहाँ पर। तेभ्यः ऊडिदं पदाद्यप
पुम्रई द्युभ्या, इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो आप कहें क्या हो गया। हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था देव उत, कि पदांत में पदांत में दिव के वकार को उ हो जाता है। यहां पर तो ये पद में अंत में नहीं था इसलिए नहीं हुआ, यहां पर क्या है, ये भ्यसा आ गया, या समस्त पद बना रहे हैं तो भ्यसा आ गया। भ्यस के परे रहते क्या है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानी से इसकी क्या है, पद संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर वास्तव में एक क्या था, दिव था, दिव था, ये दिव ऐसा, दिव और भ्यस, और दिव से पहले ये शब्द हैं ही सारे। तो यहाँ पर क्या, दिव उत से क्या है, पदांत में दिव के वकार को उ हो जाता है, उ हो गया है ये, और एक एणची लग करके द्यू बन गया, ऐसा द्यू बना हुआ है यहाँ पर मूल शब्द तो ये क्या है, दिव, वकारांत दिव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है ये। अब समास दे, समास हो गया आपका इतरेतर योगदान समास, अनुवृत्ति इसमें आ रही है। असर्वनाम स्थानम च अंतोदात्तात विभक्ति उदात्त, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ, ऊठ इदम पदादि अप पुम रई दीवा इत्येतेभ्यः अंतोदात्तेभ्यः उत्तरा सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति। ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं, ऊठ इदम पदादि, पदादि ये कुछ शब्द हैं, 6वें अध्याय के प्रथम पाद में ही हमने आपको पढ़ाया हुआ, भी बता देंगे। तो पदादि कुछ शब्द हैं, तो पदादि आदेश, अप शब्द है, पुमय रय दिव है, इत्येतेभ्य अंतोदात्तेभ्य, ये क्या होने चाहिए, अंतोदात्त होने चाहिए। जहां पर भी है वहां अंतोदात्त होने चाहिए। अंतोदात्तों से उत्तर कहते हैं, उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति, माने सर्वनाम स्थान से भिन्न विभक्ति, शस से लेकर के आगे की विभक्ति उदात्ता भवति, उदात्त हो जाती, बस इतना ही है। तो ये भी क्या है, विभक्ति स्वर का ही अपवाद है। जैसे ऊठ का लिया है पृष्ठौहा, पृष्ठौहा, इदम का आभ्याम नृतमः, पदादि का निपदश्चतुरो जहि यादतो धावति, पदभ्याम भूमि दद्भिर्न जिह्वा आहर जायते मासी मासी, ऋग्वेद है ये। मनश्चिन्मे, चिन्मे हृद आ, तो यहाँ पर क्या है, ये हृदय, हृदय उदाहरण लिया है। अप का लिया है अपाह पश्या, ये अप लिया है। अद्भ्याम अद्भिः अपाम फेनेना, तो ये ले लिया, ठीक है। पुम का लिया पुंसा पुंसा पुंसे, उदा अभ्रातेव पुंसा, ऋग्वेद में लिया वो, ठीक है। यहाँ पर वास्तव में क्या है, यहाँ पर कुछ विसर्ग आदि है, परंतु ऋग्वेद में ये मंत्र और भी आगे कोई शब्द है तो उसके रहते हुए उसका लोप हो गया, इसलिए दिखाया नहीं। ऐसे रई का राया पश्य राया वयम, तो राया राया आ गया, रायो धरता, तो रायो आ गया। दिव का है दिवा पश्य उपत्वाग्ने दिवे दिवे, ये इसके उदाहरण दिए। अब पहले इसकी हिंदी पढ़ा देते, हिंदी में आपको एक बार बताता हूँ, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। सिद्धियां जैसे जितना भी होगा उतना स्वर की दृष्टि से सिद्धियां करा देंगे। ऊठ इदम पदादि अप पुम रई तथा दिव शब्दों से उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है, अर्थात सु से लेकर आउट तक की विभक्तियों को छोड़कर शेष विभक्तियां उदात्त होती हैं।
अंतोदात्तात की अनुवृत्ति का यहाँ यही लाभ है कि अन्वादेश में जो कि अनुदात्त 2, 4, 32 होता है वहां विभक्ति को उदात्तत्व ना हो। अंतोदात्तत्व के ऊपर से अनुवृत्ति ला रहे हैं, उसका बता रहे हैं कि इदम शब्द के विषय में बता रहे हैं। क्या? इदम शब्द के विषय। इदम शब्द को दूसरे अध्याय के चौथे पाद में 32वां सूत्र था, वहां पर क्या कहा था? अन्वादेश में उसको आदेश कहा था। ये सूत्र है आपका, ये इदमोन्वादेशे अश अनुदात्तम तृतीयादौ। वहां पर क्या है? इदम शब्द को अन्वादेश में अश आदेश किया और वो क्या किया था? अनुदात्त। उसको लेकर के कह रहे हैं कि यहाँ उदात्त की अनुवृत्ति ला करके जब ये अन्वादेश में अश अनुदात्त होगा इदम शब्द के स्थान में या इदम, तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। ये अंतोदात्त ऊपर से लाने का लाभ बता रहे। ठीक है, ये आप यहाँ पर सूत्र में देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मुख्य रूप से इदम शब्द के लिए है, इतना अभी देखेंगे, सिद्धि और कराएंगे बाद में। पदादि से यहाँ जो पदादि शब्द लिए हैं वो क्या है? पदन्नो मास हृन्न 6:1:61। इस सूत्र को भी खोल लीजिएगा पूरा, ये आपको पढ़ाई दिया था हमने। ये था पदन्नो मास हिन्निश संयूषन दोषन यकई छकन नुदन नासई छस प्रभृतिषु। ये वाला सूत्र यहाँ पर इसको नोटिस किया इन्होंने। वाले पद से लेकर के निष्पर्यंत के लिए निष्पर्यंत लिए जाते हैं। यहाँ पदादि से कहने से इसमें क्या है? पद से लेकर के, पद हो गया, दत्त हो गया, ठीक है, और नो मास हृद निश, ये आदेश लिए हैं निष्पर्यंत। ठीक है, बस इतने ही लिए पदादि से, पूरे नहीं लिए, सूत्र के लिए हैं। बस ये हो गया। पृष्ठवः की सिद्धि, ये क्या है? द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का लिया है, शस का। ये 2-3 लिखा द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। 6:1:86 सूत्र पर देखें, यहाँ पृष्ठवु की सिद्धि हमने आपको कहाँ कराई थी? यहाँ पर बता रहे हैं ये सूत्र था हमारा एत्ते धत्युट्सु, वहां पर कराई थी संधि में। बिल्कुल वैसे ही बना लेना है। ठीक है, अभी बताएंगे। और फिर आभ्याम की सिद्धि भाग 1 में हमने यहाँ पर देखी थी 1:1:20 में। ये हमारा सूत्र था, ये आद्यंत वदे कस्मिन, आद्यंत वदे कस्मिन पर हमने आभ्याम की सिद्धि आपको कराई थी। ठीक है, ये भी यहाँ पर केवल बहुवचन आदि का ये भी बता देंगे। चलिएगा, ये देखते हैं, चलिए पूरा कराएंगे आज इसको, एक एक को लेकर के पूरा बोर्ड पर आपको करा देते हैं। चलिएगा, पहले हम लेते हैं ये वाला पृष्ठौहा और पृष्ठौहा। क्या है? पृष्ठौहा। ठीक है, अब ये शब्द हमारा इसमें कैसा बनाया है इन्होंने? ये उदात्त है, ये अनुदात्त। अब यहाँ पर वास्तव में क्या था? ये पृष्ठ शब्द था हमारा, और यहाँ पर क्या था? वह धातु थी। क्या थी? वह धातु जो बना था। तो यहाँ पर क्या है? इसको हम फिर इस पे बन गया था, तो पृष्ठ बाह ऐसा बन गया था। पृष्ठम बहती थी, पृष्ठ बाह। फिर इसको यहाँ पर शस आता है, शस का है। ठीक है,
शस में क्या हो जाता, अस हो जाता है। अब ये पृष्ठ भाई ये क्या है, समासस्य से अंत उदात्त है। क्या है, समासस्य से ये अंत उदात्त है, ध्यान रखेंगे। ये समास समस्त पद है, वासना प्रत्यय आया है उसको वहां दिखाया है, ठीक है। तो समस्त पद से ये अंत उदात्त है। अब इससे ये विभक्ति आ गई। अब ये अनुदात्त सुप्तौ से अनुदात्त प्राप्त था इसको, परंतु अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि वाह, अब यहाँ पर किसकी भसंज्ञा हो जाती है। भसंज्ञा होने से क्या हो जाता है, इसको वाह ऊठ, वाह ऊठ से यहाँ पर क्या है, इसको ऊठ हो जाता है वकार को। तो ऊठ होकर के ये हमारा क्या बन जाता है, ये पहले बता दिया था। तो पृष्ठ और ये ऊठ, ऊठ का ऊ और हा और ये शस का अस, यहाँ पर एक के धत्यूट सु से क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। तो ये क्या बन गया, पृष्ठऊ, ऐसा बन गया पृष्ठऊ और ये अस अस। अब भी ये अंत उदात्त है, स्वर से समास का अंत आती है। अब यहाँ पर क्या है, इसको इस सूत्र ने क्या कर दिया, ये अंत उदात्त है और ऊठ, ऊठ माना जा रहा है ये ऊठ, ठीक है। तो ऊठ के बाद में विभक्ति को उदात्त हो जाएगा, सती शिष्ट सरोबलिया में ये हट जाएगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम वृत्त विसर्ग आदि होकर के, तो ये बन गया आपका पृष्ठऊ, हाँ ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गया। इस प्रकार से मोटा मोटा समझना, बाकी आपको पुस्तक की सहायता लेनी पड़ेगी और पीछे की सिद्धि याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा आगे का है पृष्ठौहा तृतीया का, ठीक है। वो भी आपको टा का उसमें उदात्त हो जाएगा, चलिएगा। अब है इसके बाद हमारा आगे का उदाहरण है आभ्याम, क्या है ये आभ्याम, ठीक है। आभ्याम ये कैसा है, ये उदात्त कर दिया है और ये अनुदात्त कर दिया है इन्होंने, ठीक है। ये यही है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये शब्द कैसे बन रहा है, इदम शब्द का भ्याम ले आए, ठीक है। यहां पर सबसे पहले लगता है, ये ध्यान देखिए, अभी पूरा बनाएंगे फिर उसके बाद स्वर लगाएंगे। यहां पर ये क्या होता है, तदादी नामा से इसको मकार को आकार हो जाता है। ये तदादी नामा से विभक्ति के परिवर्ते इसको आ हो गया माँ को, और क्या बचेगा ईद। फिर एक सूत्र है हली लोपह, क्या है हली लोपा, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है हली लोपा। संख्या में आपको बता देता हूं, वहां देख लीजिएगा अर्थ को। 7 2 113 113। हली लोप क्या करता है, इदमो अकारस्य इद रूपस्य लोपो भवति हलादो विभक्ति परे रहते, कहता है हलादी विभक्ति के पर रहते इदम शब्द का जो इद भाग में दकार पर्यंत का जो भाग है ये आ छूट जाएगा, और ये आ पहले है, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। हलादी विभक्ति है इसलिए इसका लोप हो गया। यहां पर अतो गुणे लग गया, अतो गुणे लग गया, पर रूप हो गया, तो क्या हो गया आ, और ये हो गया भ्याम, ध्यान रखिएगा भ्याम। अब यहां पर सुपिचा, सुपिचा से क्या हो जाता है दीर्घ, पहले भी बहुत बार लगाया है। सुपिचा ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का है, 7-3 लास्ट में देख लीजिएगा। यहाँ सुपिचा से क्या होगा दीर्घ आ को, ये बन गया आभ्याम। अब इसमें स्वर लगाएंगे। ये क्या है, फिशो अंतुदात्ता से इदम शब्द कैसा था, अंतुदात्त था, तो फिशो हमें स्थानीयवत मान करके ये अंतुदात्त माना गया।
अब इससे उत्तर क्या है, विभक्ति आ रही है, व्याम अनुदात्त सुप्त उस अनुदात्त प्राप्त था, तो इसने कहा नहीं, इदम शब्द ये से अंत उदात्त से उत्तर विभक्ति को तृतीयादि विभक्ति को उदात्त होता है, तो उदात्त हो गया, नहीं तृतीयादि नहीं, सर्वनाम स्थान विभक्ति को, तो ये उदात्त हो गया, व्याम का ये हट गया, तो ये अनुदात्तम पदम एक वर्जन वैसा बन गया। अब जब इस इदम शब्द को इदमोन्वादेशे अनुदात्ता वो सूत्र है दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, जब वो लगाएंगे इदम को अश अन्वादेश में करेंगे तब ये नहीं लगेगा, क्योंकि तब ये जो आ यहाँ पर दिख रहा है अन्वादेश में वो अनुदात्त होगा, उदात्त नहीं होगा, इसलिए मना किया था। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको बहुवचन में बनाएंगे तो ए भी बन जाता है। ये यहाँ पर सारी प्रक्रिया ये जो मैंने बताई है वो पूरी लगेगी। यहाँ तक आ जाएंगे ये आ मिल करके और ये लोप आदि सब कुछ होकर के आ और भिस। ये सूत्र जो हमने लगाया था सुपीच, सुपीच नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा बहुवचन है झल्लेत। झल्लेत बहुवचन है झल्लेत से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन में झलादी के पैरते इसको एकार हो जाएगा, आपको क्या होगा ए होगा, बस इतना ही है, बाकी समान है। स्वर वही लगाएंगे, अंतुदात्त है ये फिशो अंतुदात्ता से। अब विभक्ति को इस सूत्र ने क्या कर दिया, उदात्त कर दिया, तो सत्य शिष्ट सरोबलिया नहीं हट गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जन। रुत्त विसर्ग करके क्या बन जाएगा, ये उदात्त अनुदात्त, ये बन गया। ठीक है, अब आ जाइएगा, ये भी कंप्लीट हो गया आपका, तो ये भी हो गया, बस ये भी है केवल। फिर है पदादि में, पदादि में देख लीजिएगा सब पदादि आदेश हैं, जैसे निपदाह, तो निपदाह दत्त दत्तो धावती, तो दत्ताह हो गया। पदभ्याम, ठीक है, ये देख लीजिए वहां आदेश हैं, तो इनसे उत्तर जो निपदाह चतुरो जही, तो निपदा ये क्या है, शस्का है वास्तव में, ये उदाहरण निपदाह, तो ये निपद है और ये शस है वास्तव में, तो शस का ये आस बचेगा, तो ये वास्तव में क्या समाज स्वर से क्या अंतुदात्त अंतुदात्त सूत्र, ये व्यक्ति उदात्त हो जाएगी, ये अनुदात्तम पदम एक वर्जन ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका निपदाह उदात्त और ये अनुदात्त। हाँ इसमें ये नहीं है, ये लगाया नहीं है इसमें, ये ऐसा दिखाया है, ठीक है, ऐसा नी का स्वर वहां पर और आगे सूत्र हट जाता है, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पदा पदश चतुरो जही, तो ये पदा का शब्द अंतुदात्त कर दिया। ऐसे ही दत्तो, दत्तो को वास्तव में क्या है, दत्ताह है, वो तो संधि से हो गया है दत्ताह, तो दत्त आदेश हुआ है, दंत को दत्त, तो दत्त में भी उदात्त हो गया या अनुदात्त हो गया, विभक्ति शस का ये भी। ऐसे ही पदभ्याम, पदभ्याम में भ्याम हो गया। दद भी, दद भी में वही दत्त का भी का ई उदात्त हो गया। आहर आहर जायते मासी मासी, तो इसमें क्या मासी मासी उदाहरण है, ध्यान रखेंगे क्या है, मासी मासी ये दिया है इसमें, इसमें हिंदी में समझा भी दिया है वहां, मासी मासी, ये क्या है, मास आदेश हुआ है वहां पर। चलिएगा अब वहीं आ जाते हैं पेज पर, अब कठिन नहीं है, ये दिया है, ये मासी मासी, तो यहां पर क्या किया इन्होंने, ये देखिए
मासी मासी दिवे दिवे, ये दो उदाहरण है। इसमें क्या है, नित्य वीप्सयो से दुर्वचन हुआ है। महीने महीने, दिन दिन में वीप्सा है। वीप्सा के कारण से इन शब्द को दो बार आदेश हो गया है। और ये क्या है, ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन का है। मास को मास आदेश सकारांत हो गया तो सप्तमी का है, तो ये मास है, मास आदेश है, और ये ही का ही है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं इनको क्या दुर्वचन कर लिया, फिर दुर्वचन करने पर मासी मासी, तो यहां पर कहते हैं मासी और मासी। दुर्वचन करने के बाद में क्या होता है, तस्य परमाम्रेडितम, वहां दुर्वचन करते हैं उसमें बाद वाला जो शब्द होता है उसकी क्या हो जाती है, आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। तो ये एक मास, ये दोबारा इसको हम ऐसा कर लेंगे, ये मासी मासी सप्तम में अंतर ध्यान रखेंगे। तस्य परमामृत, इसकी आमृत संज्ञा हो गई, और आमृत संज्ञा के साथ में क्या होता है, अनुदात्तम च, जो जिसकी आमृत संज्ञा है उसको अब वो पूरा पद अनुदात्त भी होता है, वही सूत्र है ये। तो ये अनुदात्त भी हो गया। अब हमारे पास में ये बच्चा, इसमें स्वर लगाना है, इसमें ये लगाएगा मास आदि सूत्र विभक्ति घी है, उसको उदात्त हो गया, और अनुदात्तम पद में एक वर्जम, ऐसा स्वर लगाए इसमें। ठीक है, फिर क्या लगा दिया, फिर ये उदात्त से उत्तर, ये अनुदात्त है, तो उदात्त अनुदात्त से स्वरिता से इसको स्वरित कर दिया, ये अनुदात्त हट गया। ठीक है, और उदात्त स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम से इसे अनुदात्त को भी हटा दिया, एक श्रुति कर दी। तो मासी मासी में क्या हो गया, सी का ये जो ये सा पहला वाला सी है उसका ये उदात्त हो गया, फिर माँ का ये स्वरित हो गया, और फिर एक श्रुति हो गई, ऐसे लगा है। कठिन महसूस हो रहा है, होगा, कोई बात नहीं, फिर मैं बता देता हूं। मासी मासी, पहले हमने इसको कर लिया, इसकी आमृत संज्ञा हो गई है। ठीक है, आमृत संज्ञा होने के साथ साथ में अनुदात्तम चाहिए, सूत्र ने इसको पूरा अनुदात्त भी कर दिया, अनुदात्त कर दिया। ठीक है, अब मासी, इस सूत्र से इस वाले मासी के जो सप्तमी व्यक्ति का जो ई है उसको उदात्त हो गया। ठीक है, अनुदात्तम पद में एक वर्जम से अनुदात्त है ये। अब इससे अब आगे का सूत्र लग जाएगा, इस उदात्त से उत्तर कोई भी अनुदात्त होता है तो उसको क्या हो जाता है, उदात्त अनुदात्त से स्वरता, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाता है, स्वरित हो गया। फिर स्वरित से उत्तर ये अनुदात्त दिख रहा है तो कहते हैं माने स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, माने संहिता में स्वरित से उत्तर जो अनुदात्त होते हैं उनको एक श्रुति हो जाती है, उनका कोई स्वर नहीं रहता, तो कोई स्वर रहा नहीं, ये भी हट गया, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, दो बार में रिपीट कर दी। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी है दिवे दिवे, ये है आपका चतुर्थी का। हाँ हाँ, ये भी सप्तमी का दिवे दिवे, क्या है, दिवे दिवे, तो ये भी सप्तमी का है, तो ये भी दिवे दिवे, बिल्कुल वैसा ही स्वर घटेगा इसमें भी। ठीक है, यही सूत्र लगेगा, ये आगे आएगा इसमें, पर पहले ही दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों समान थे, ये दिवे दिवे ये यहाँ दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या था हमारा, एक मनश्चिन्ह में हृदय, हृदय आदेश का है, हृदय आ, तो ये भी क्या है, ये हृदय ऐसा है, तो ये उदात्त हो गया है, शस का है ये भी, या ngसी का मान लीजिए, ngस का मान लीजिए, किसी का मान लीजिएगा। ऐसे अप का अपह पश्य, ये शस का है, तो ये उदात्त हो गया। अतभ्याम, ये अंतुदात्त है, सारे फिशो अंतुदात्ता से सभी शब्द क्या है, ये अंतुदात्त है प्रातिपदिक स्वर से। अदभ्याम, तो ये भ्याम, अदभ्याम हो गया, उदात्त हो गया। अद भी, ये भी उदात्त हो गया, अद भी। अपाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत का, तो ये विभक्ति उदात्त हो गई। पुम का बता रहे हैं, पुंसह, पुम का पुंस बन जाता वास्तव में, तो ये पुंसह, पुंसा, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन शस का है, उदात्त हो गई। ये तृतीय टा उदात्त हो गया, पुंसे ये उदात्त हो गया। ठीक है,
ऐसे ही अभ्रातेव पुंसाह, ये पुंसा षष्ठी का है, ठीक है, या षष्ठी का मान लीजिएगा, पंचमी का मान लीजिएगा, विसर्ग है, यहाँ पर आगे कोई शब्द आ रहा है इसलिए संध विसर्ग का लोप दिखा दिया है। रई का, रई का तो रायः पश्य, ये शश का है तो ये उदात्त हो गया। राया टा का उदात्त हो गया। रायो धरता तो ये षष्ठी का है, राया रायो तो वो उदात्त हो गया, राया रायो ओ। दिवा दिवा पश्य तो ये यहाँ पर ये अच्छा, ये चतुर्थी का था, वास्तव में दिव तो ये था, गलती होगी मेरे से, ये दिवा दिवे सप्तमी का नहीं चतुर्थी का है। तो दिवा पश्य ये आपका द्वितीय भक्ति बहुवचनांत हो गया। उपत्वाग्ने दिवे दिवे, दिन दिन के लिए, तो ये यहाँ पर वहां तो सप्तमी का था, ये दिवे दिवे वो मासी मासी सप्तमी का है, दिवे दिवे ये चतुर्थी का है, तो वो देख लीजिए। तो ये हो गया, ये कोई ये थोड़ा समझने में आपको कठिन तो अनुभव होगा, परंतु इसका प्रयोग अधिकतर जो आप देख पा रहे हैं ये छंद का प्रयोग है। क्या छंद का नहीं इसमें, परंतु ये शब्द छंद में ही आपको अधिकतर दिखाई देंगे जो यहाँ पर दिखाए हैं। कुछ शब्द हैं आभ्याम आदि, हो तो भाषा में भी आपको दिखेंगे, परंतु ये जो शब्द यहाँ पर जो बाद में आए आपको सभी वेद के ही दिखाए हैं। देखिएगा यहाँ से एक पृष्ठ हुआ को छोड़ दीजिएगा, इदम को छोड़ दीजिएगा, आगे के जो उदाहरण है ये सारे क्या है, छंद में ही प्रयोग होते हैं। तो जितना भी आपको समझ में आया इसमें वो समझ लीजिएगा, बाकी तो जो क्रम से पढ़ के आ रहे हैं उन्हें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है हमारा आगे की कक्षा में आगे पढ़ेंगे। चलिएगा एक सूत्र और इसमें अभी देख लेते हैं। अष्टनो दीर्घात, अष्टना पंचमी व्यक्ति वचनांतम, दीर्घात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति सर्वनाम स्थानम विभक्ति उदात्ता। ठीक है, अर्थात दीर्घांताद अष्टनो सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति। थोड़ा सा अभी बंद हुआ है कैमरा, कुछ पढ़ाया नहीं, मैं दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अष्टनो दीर्घात ये सूत्र पढ़ लेते हैं। अष्टना पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, दीर्घात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति असर्वनाम स्थानम विभक्ति उदात्तः। अर्थ दीर्घांताद अष्टनो सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा अष्टन शब्द जिस जो दीर्घांत है, अष्टन शब्द तो नकारांत है पर दीर्घांत कहां से आ गया, तो उसका भी कारण बता रहे हैं। शब्द अष्टन शब्द के दो रूप बनते हैं, तो क्या है यहाँ कहते हैं दीर्घांत जो अष्टन शब्द है उससे उत्तर सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। तो कहते हैं अष्टाभिर दशभी, तो अष्टाभी ये लिया है, अष्टाभ्य, अब ये क्या है वास्तव में ये अष्टन शब्द है और यहां पर ये भिस आ गया हमारा। ठीक है जी, भिस आ गया, भिस दिख रहा होगा आपको। चलिएगा यहां पर एक सूत्र है अष्टन अविभक्त 7-2-84। ये क्या करता है, अष्टन शब्द को विभक्ति के परे रहते क्या करता है, मैन रूप से इसको आ कर देता है विकल्प करके। तो जब ये आ हो जाता है न को आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न को आ हो जाएगा, और आकाश सवर्ण दीर्घ करके ये क्या बन जाएगा, अष्टा बन जाएगा, तो ये दीर्घांत बन गया। तो ऐसा दीर्घांत जब होगा उससे उत्तर ये विभक्ति उदात्त होगी। जब ये नहीं लगेगा, ये दीर्घ आ नहीं करेगा, तब ये सूत्र भी नहीं लगेगा स्वर का, ये ध्यान रखेंगे। तो दीर्घांत
दीर्घांत यहाँ पर इसको सूचित कर रहा है कि जब अष्टनो अविभक्त उसे जब दीर्घ उसको अष्टा बन जाता है तब ये उससे उत्तर विभक्ति होगी तो उसको उदात्त होगी विभक्ति को। तो क्या विभक्ति उदात्त हो गई? अष्टाभी अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अष्टाभ्या उदात्त हो गया अनुदात्तम पदम एक वर्जम, बस और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर कह रहे हैं नीचे और देख लीजिएगा, वस्तुतः था क्या ये भी प्रत्यय स्वर का अपवाद अनुदात्त सुप्त होगा, ये होगा। ठीक है, प्रत्यय प्रकृत सूत्र से क्या है? असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त हो गई तो है। अष्टन शब्द घृतादि नाम च फिट सूत्र है, घृतादि नाम च ये फिट सूत्र है, इसमें घृतादि गण में पड़ा हुआ है। तो घृतादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं वो क्या है? इस फिट सूत्र से अंत उदात्त हैं। तो अष्टन शब्द क्या है? अंत उदात्त है। अष्टन शब्द था, ये कैसा था? अंत उदात्त। अंत अब अंत उदात्त करेंगे तो इसका मतलब अब ये उदात्त था, इसके स्थान में हो गया आ, और ये आ इसमें मिल गया तो ये आ, तो ये भी उदात्त ही रहेगा। तो यदि ये सूत्र नहीं बनाते अष्टनो दीर्घात तो स्वर क्या प्राप्त हो रहा था? अष्टा का आ उदात्त प्राप्त हो रहा था। उसको नहीं रखना है, उसका अपवाद हमें क्या करना है? प्रत्यय का स्वर लगाना है, विभक्ति को उदात्त करना है, उदात्त कर दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं ये अंतुदात्त है ही, तो अंतुदात्त की अनुवृत्ति का संबंध नहीं लगाया। अंतुदात्त है इसलिए अंतुदात्त के संबंध लगाना क्या, हर जगह ही अंतुदात्त ही मिलेगा वो तो। ठीक है, और ध्यान देंगे अब जब इसको एक रूप ऐसा बनता है इसका अष्टाभेहि, यहाँ पर ये दीर्घ नहीं हुआ, इस सूत्र से ये नहीं लगा तो ये क्या हो जाएगा? ये अंत उदात्त रहेगा। ये अनुदात्त और ये विभक्ति अनुदात्त और फिर स्वरित हो जाएगी उदात्त अनुदात्त से, ये मध्य उदात्त रहेगा। जब अष्टाभी बनाएंगे तो अंत उदात्त बनेगा, अष्टभी बनाएंगे तो मध्य उदात्त बनेगा। ये अंतर आ गया। दो प्रकार के शब्द हैं और दोनों प्रकार के शब्दों में स्वर भेद भी हो। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। लंबी कक्षा हुई है, कोई बात नहीं, क्या करें, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे ये भी निवेदन किया जाता है, अब हम सूचना भी हमको डालनी है कि अब ये जो हमारा जो पूरा सिस्टम हमने बनाया था, इस सिस्टम को बनाए हुए हमें लगभग 3.5 साल हो गए। कैमरा है, कंप्यूटर आदि है, तो ये जो इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं ये परिवर्तन मांगते हैं। अभी हमारा कंप्यूटर, कैमरा, अभी इन्होंने क्वालिटी कम कर दी, ये बार बार एक तो खराब हो रहे हैं। तो अब हम आप सभी से ये भी निवेदन करते हैं कि अब हमें इनका परिवर्तन करना है। अब इन उपकरणों को हमें नवीन लेना है, जो धीरे धीरे हम प्रक्रिया आरंभ करेंगे तब जाकर के हमारा ये निरंतर चलता रहेगा। नहीं तो एकदम हमारा ये सारा बैठ गया तो पूरी कक्षाएं एकदम बंद हो जाएंगी। कई महीनों से हम देख रहे हैं कि बार बार कुछ ये खराब हो जाता है, इसका ये कुछ खराब हो जाता है, ये कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि अब ये थोड़ा सिस्टम पुराना हो गया। काफी हम निरंतर कार्य करते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो उन पर भी लोड पड़ता है उपकरणों पर। तो इसके लिए भी अब आपसे हम निवेदन करेंगे कि इनके लिए भी, इनके लेने के लिए भी धन की आवश्यकता होगी, वो भी आप सभी से याचना करेंगे, फिर दोबारा नया सिस्टम खड़ा करेंगे। ठीक है, तब तक ये जितना कार्य कर रहा है हम कर रहे हैं, बीच बीच में कक्षाएं बंद हो जाती हैं। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।